विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। महाराष्ट्र में SIR के लिए एनुमरेशन फॉर्म फिलिंग का आखिरी स्टेज, आखिरी मरहला है। चंद दिन बाकी रह गए हैं। हमने अभी तक जो मालूमात हासिल की है उसके मुताबिक 90% 90% ने एन्यूमरेशन फॉर्म तो यकीनन हासिल कर लिया है, लेकिन BLO के पास अभी तक सिर्फ 50 से 60% ही एन्यूमरेशन फॉर्म वोटर्स ने जमा करवाया है। आप ये समझते हैं, आपको मालूम है कि 8 अगस्त एन्यूमरेशन फॉर्म BLO के पास जमा करवाने की बिल्कुल आखिरी तारीख है, लेकिन आप इसे 8 अगस्त बिल्कुल मत समझिए। आप समझिए कि 5 अगस्त की आखिरी तारीख है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले समझें कि इलेक्शन कमीशन का ये एक नेशनल पोर्टल है। महाराष्ट्र समेत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, दिल्ली और यूनियन टेरिटरीज में आप जानते हैं कि SIR जारी है। साथ ही अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र को देखें तो 10 करोड़ वोटर सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। अब अगर 50% ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा और इनमें से लास्ट स्टेज में, आखिरी मरहले में कुछ करोड़ वोटर्स भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहें, तो आखिरी 72 आवर में, घंटों में ऑनलाइन हेवी ट्रैफिक हो सकता है, पूरा सिस्टम डाउन भी हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है। इसलिए 5 अगस्त से पहले आप एन्यूमरेशन फॉर्म भर दीजिए। अब आइए ऑफलाइन की तरफ। अगर आप BLO के ज़रिए अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवा रहे हैं, तो अगर अभी भी ये जो इत्तलात हैं कि 50% वोटर्स ने अभी तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराया, तो वो समझ ले कि ये 8 अगस्त नहीं है बल्कि 5 ही अगस्त समझे कि BLO का जो ऐप है वो ERO से कनेक्टेड होता है। इसलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के और बहुत सारे ये सब BLO ERO के पास ये रिकॉर्ड भेजते हैं, तो वहाँ भी हेवी ट्रैफिक हो सकता है, वहाँ भी ओवरलोड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ये समझ लें कि एक BLO के पास 1500 से 2000 तक कम से कम एन्यूमरेशन फॉर्म है, इतने वोटर है। अगर आखिरी 72 आवर में, 2-3 दिन में अगर 40% भी फॉर्म आते हैं, तो एक BLO के पास लगभग 600 से 800 फॉर्म एक BLO के पास जमा हो गए आखिरी मरहले में। आखिरी 3 दिन में BLO को इतने फॉर्म अपलोड करना मुश्किल होगा, वोटर को एनोमली से निकालना मुश्किल होगा, वेरिफिकेशन मुश्किल होगा, अपलोडिंग में और टाइपिंग में गलती हो सकती है। इसलिए हर वोटर ये समझे कि उसे 5 अगस्त से पहले BLO के पास एट एनी कॉस्ट अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाना है। अब अगर बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं, वो समझते हैं कि वो अनमैप्ड हैं, तो वो कैसे अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कराए। तो अनमैप्ड होने का मतलब ये हरगिज़ न ले आप कि आप वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। अगर आप अनमैप्ड वोटर भी हैं, तो अब इस आखिरी मरहले में मैपिंग की फिक्र ना करें। मैपिंग के तरीके ढूंढने से बेहतर है अब कि वैसे ही एन्यूमरेशन फॉर्म आप जमा करवा सकते हैं। अनमैप्ड वोटर को सिर्फ ये होगा कि 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स होंगे, ERO, इट में भी वो BLO हो सकते हैं, उनके सामने पेश करना होगा। जिन वोटर्स ने एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है, BLO का दस्तखत शुदा सिग्नेचर फॉर्म उन्हें यकीनन संभाल कर रखना ही होगा, क्योंकि अगर वो नॉट फाउंड या नॉट सबमिटेड कैटेगरी में आ जाते हैं, तो BLO का ये सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म ही उनके पास एक फाइनल प्रूफ डॉक्यूमेंट होगा। सबसे अहम बात आप ये याद रखिए कि जिन वोटर्स ने एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है, वो चाहे एनोमली में हो या एनोमली में ना हो, इन्हें भी इलेक्शन कमीशन के सजेस्टेड 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट कम से कम तैयार रखना होगा। किसी भी वक्त, किसी भी मरहले में आपको इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है। इसके साथ ही ये बात भी याद रखिए कि जिन वोटर्स के नाम की स्पेलिंग में फ़र्क है, सरनेम का फ़र्क है, स्कूल TC, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट मिसमैच हैं, नामों की स्पेलिंग का इन तमाम डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ फ़र्क मौजूद है और अभी भी वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है या एनोमली में से उस कैटेगरी में है जिसमें मिसमैच और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता है, नहीं निकल पाए हैं, तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा फिक्र करने और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि विदाउट डिलेइंग टाइम वो गवर्नमेंट के गज़ेट में अपना नाम दर्ज कराते। चाहे आपके नाम में कितनी ही गलतियां हों, आपने अपना जो नाम गज़ेट में जिस तरह से जिस स्पेलिंग के साथ दर्ज कराया है, वो नाम उसी स्पेलिंग के साथ कबूल किया जाएगा और वोटर कार्ड में वैसे ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट
शुमार होगा। अच्छा, ख़ास बात यह है कि गज़ट की बुनियाद पर आप अपना आधार कार्ड का नाम, अपने पासपोर्ट का नाम, अपने स्कूल टीसी के नाम सब में आप करेक्शन करवा सकते हैं। ये पूरे डिपार्टमेंट इससे कबूल करते हैं। इसलिए गज़ट में आप अपना जो आपका नाम होगा वो सबसे बड़ा लीगल एविडेंस माना जाएगा। ये हमेशा के लिए होगा, हर उम्र के लिए कानूनी तौर पर एक पक्का और वैलिड डॉक्यूमेंट शुमार होगा। इलेक्शन कमीशन ने बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार में गज़ट को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में से निकालने के लिए एक फाइनल डॉक्यूमेंट की तौर पर कबूल किया है। अब आप अपने शहर के कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस में जहां पर सेतु सेवा केंद्र है वहां पर जाकर गज़ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, या अब मुख्तलिफ शहरों में जहां भी प्राइवेट सेतु केंद्र है वहां से भी आप ऑनलाइन गज़ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नाम का एक एफिडेविट देना होगा। वो नाम जो आप सही समझते हैं, चाहते हैं कि यही नाम हमेशा रहे, वही आपको एफिडेविट में लिखना होगा। ये एफिडेविट देना पड़ता है। इसके साथ आधार कार्ड और कोई भी एक आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। फिर एक बार याद रखिए कि आपके आधार कार्ड में नाम गलत हैं या आपके स्कूल टीसी में या आपके आईडी प्रूफ में, उसकी फिक्र मत कीजिए। एफिडेविट जब आप दे रहे हैं तो उसमें आप वो नाम लिख दीजिए जो आप समझते हैं कि ये सही नाम है। पासपोर्ट साइज जैसे मैंने कहा 2 फोटो दीजिए और 10 से 15 दिनों में गज़ट में आपका नाम आ जाता है और इसकी कॉपी आपको मिल जाती है। आप हेयरिंग के वक्त में बीएलओ के पास, ईआरओ के पास इसकी कॉपी सबमिट कर दे सकते हैं। जिन वोटर्स के नामों की स्पेलिंग में के सबब अभी तक वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है या एनोमली की किसी कैटेगरी में मिसमैच के सबब हैं और उन्हें अब कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो गज़ट में अपना नाम दर्ज करवा दें और इसे आप आसानी से पेश करके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में से या एनोमली की उस कैटेगरी में से जो मिसमैच है उसमें से आप निकल सकते हैं। बस अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, इजाज़त दीजिए। देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।